आज का हमारा वीडियो किसी योगा आसन के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे योग फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी का नाम सुनते ही लगता है ना कि बोरिंग होगा, बट नहीं, फिलॉसफी डायरेक्टली नहीं, रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं और उससे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उसके थ्रू बात करेंगे। फिर तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये टॉपिक। ये आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में सिखाया ये टॉपिक, तो उसमें जो आउटपुट इतनी अच्छी निकल के आई, तो मुझे लगा इस पे वीडियो तो बनाना बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम टू माय चैनल निशा योगिक लाइफ। आज हमने बात की कुछ ऐसा टॉपिक के बारे में जो हमारी लाइफ में डेली सबकी लाइफ में होता है, बट हम कभी नोटिस ही नहीं करते। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वाइट प्लेन पेपर लेना है, उस पे एक ब्लैक डॉट ड्रॉ कर देना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उस पेपर में अब क्या दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे मुझे ब्लैक डॉट दिख रहा है। ऑफ कोर्स हमने अभी ड्रॉ किया है तो हमें वही दिखेगा। बट अगर मैं बोलूँ ब्लैक डॉट के अलावा और क्या दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ब्लैक डॉट के अलावा क्या दिख रहा है? आप बोलोगे वाइट पेपर दिख रहा है। यस, ऑफ कोर्स वाइट पेपर सामने है तो वाइट पेपर ही दिखेगा। हाँ, बात भी सही है। बट हमारा ध्यान पहले कहाँ गया? उस ब्लैक डॉट पर ना। तो वैसे ही हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। लाइफ में क्या होता है, 99% हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। फैमिली होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है और हमारे पास जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं लाइफ जीने के लिए, वो भी होते हैं। बट हमारा ध्यान कहाँ जाता है? 1% पे ना। वही 1% जो हमें बार बार दिखता रहता है, जो हमारे पास नहीं है। सो टुडेज टॉपिक इज कंटेंटमेंट, संतोष। कंटेंटमेंट का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम लेज़ी हो जाएं या फिर हम अपने गोल्स के लिए काम करना, उनको अचीव करने के लिए जो काम करते हैं वो करना बंद कर दें। कंटेंटमेंट का मीनिंग है जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, और जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते रहना। दिस इज कंटेंटमेंट, संतोष। जो है हमारे पास ऑलरेडी ब्लेसिंग्स, उनको अच्छे से देखना, जो नहीं है उसके लिए काम करना, ये होता है कंटेंटमेंट। एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझते हैं। दो गार्डनर्स हैं, ठीक है। एक गार्डनर ऐसा है जो अपने नेबर को देखता है, नेबर गार्डनर है जो उसको देखता है और सोचता है उसके रोजेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और वो अपने इसी चक्कर में अपने रोजेस का ध्यान नहीं रखता जो उसके गार्डन में है। बट जो दूसरा गार्डनर है वो अपने जो रोजेज है उसको बहुत अच्छे से रखता है, डेली पानी देना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पौधे की, उसको अच्छे से उगने के लिए उसका ध्यान रखता है। तो 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? आप सोच सकते हो, जो सेकंड गार्डनर है उसके जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो इसका मतलब यही है लाइफ में भी, हम जब दूसरों की चीज़ें देखते हैं या फिर जो हमारे पास नहीं है उसके ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं रहती जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो कभी कभी हम उसे भी गंवा देते हैं। तो कंटेंटमेंट होना, संतोष होना, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुलनेस होना, ग्रेटफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आपको रिप्लेस करना है अपने थॉट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्लेंट है कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, पर अगर मैं उसको ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ एटलीस्ट आई हैव अ सेफ स्पेस टू लिव इन। मेरे पास एक सेफ स्पेस है जहाँ मैं जाके रह सकती हूँ। दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, पर मेरे पास वो एक घर है, सेफ हूँ जहाँ मैं इमोशनली, फिजिकली, है ना। वैसे ही अगर आपको कभी ये कंप्लेंट है कि मेरे बच्चे तो बहुत सवाल पूछते हैं, जो आजकल बच्चों में होता है, तो इसको हम ग्रेटफुलनेस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपके बच्चे क्यूरियस हैं, सवाल पूछेंगे, क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, तो बच्चों का जो हम कहते हैं ना माइंड होता है डेवलप होता है अच्छे से। तो
ये एक अच्छी बात है ना, ऐसे ही देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कुछ कंप्लेंट्स होंगी। एक तो होती है डे टू डे लाइफ वाली कंप्लेंट्स होती हैं, है ना, ऐसे नहीं। एक मेजर होती है ना जो हमारे दिमाग में अटकी होती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उसको लिखो, पहले कंप्लेंट को लिखो। कंप्लेंट लिखने के बाद आप अपने माइंड को डिगिन करो कि उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, आपने कुछ अच्छा स्टार्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जब मैं ये अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लास में पढ़ा रही थी इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो कुछ एक्टिविटीज़ भी करा रही थी, तो पता है क्या निकल के आया, बड़ी सुंदर सी बात निकल के आई। तो उस स्टूडेंट ने बोला कि मुझे हर बार मेरे घर में सब लोग ताने मारते थे कि आपका तो सी सेक्शन हुआ है, फीमेल्स को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो उसको इतना बोल दिया सब लोगों ने कि हाँ तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है तो तुम लेस वर्दी हो बाकियों से जो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। उसको ऐसा लगा। तो उसको इतने सालों में ये रियलाइज हो गया कि हाँ उसने कुछ तो गलत किया है कि उसका सी सेक्शन हुआ है, कि उसने ध्यान नहीं रखा बहुत चीज़ें। तो सडनली उसने जब इसको पॉजिटिव पॉइंट में चेंज करा, उसको ये लगा कि सी सेक्शन हुआ है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसका अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा था तो वो भी अभी हेल्दी है, उसके बच्चे भी प्यारे प्यारे बड़े हो गए हैं, वो भी हेल्दी पैदा हुए, तो बचा पाए दोनों को, मदर को भी और उसके किड्स को भी। तो वो अभी ग्रेटफुल है इस चीज़ से लेकर, और अब उसको समझ आ गया कि हम दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, पर उसको एटलीस्ट अपने मन में वो कह रही थी इतने सालों से ये बात अटकी हुई थी, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, वो बात अब निकल गई है क्योंकि वो ग्रेटफुल है अपने किड्स के लिए। और उसको ये भी पता लगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वे है, दिस इज अ वे जो हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस ने ब्लेसिंग दी है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बात हमें आपको सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, पर उस पर्सन के लिए जो उसके दिमाग में अटकी हुई थी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात परेशान कर रही थी, अब वो रिलैक्स्ड है इस बात को लेकर। तो ग्रेटफुलनेस हमारी कोई भी प्रॉब्लम को लेके हो सकती है। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ का एक मेजर पॉइंट जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लमेटिक है, या फिर आप उसको कंप्लेंट मोड में ही लेके चलते हो, उसका कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा ज़रूर अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि उसको आप ग्रेटिट्यूड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। याद है बचपन में लेटर लिखना सीखा था, अभी नहीं लिखा होगा ना, मेल्स लिखने की आदत पड़ गई है। एक डायरी पे लिखना है, लेटर लिखना है, और स्टार्ट करिए उसको डियर बॉडी के नाम से। अपनी बॉडी को थैंकफुल, बॉडी के लिए थैंकफुल होना है, डियर बॉडी। उसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि आप अपनी बॉडी को लेकर पहले किसी बॉडी पार्ट को लेकर, जैसे अगर किसी को नी पेन है, कि बॉडी को लेकर क्या कंप्लेंट थी आपकी, और आप उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को नी पेन है तो क्या कर सकते हो उसके लिए, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपका नी पेन सीवियर है, तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है वो अच्छे से करोगे। और बॉडी का थर्ड पॉइंट में ये ऐड करोगे कि बॉडी का ध्यान रखने के लिए और क्या करोगे आप, ये भी ऐड कर सकते हो। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे आपको डाल के दे दूंगी जो लेटर में आपको चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। कि बॉडी के ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हो, अच्छा खाना खाओगे, और क्या छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको मीठा खाने की आदत है, तो एक छोटा सा आप प्रण ले सकते हो, आप खुद को प्रॉमिस कर सकते हो उस लेटर में कि हाँ मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए मीठा कम खाऊंगी, धीरे धीरे कम करूंगी, जंक की आदत है तो जंक, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए। और लास्ट में विद लव एंड योर नेम, ये लेटर लिखना, तो आपको और चीज़ें रियलाइज होंगी, थैंकफुलनेस बढ़ेगी। ये जो हमारी बॉडी है जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं, हाँ ये तो सबके पास होती है, बट नहीं होती, यू नो दैट, सबके पास नहीं होती ये चीज़। तो हमें थैंकफुल होना है इन चीज़ों के लिए जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। अभी बैठे भी हो, जिस रूम में भी बैठे हो, एक और छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो, अपने रूम के अराउंड देखना है आपको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है हम उनको ग्रांटेड ही लेते हैं कि घर में वो चीज़ें पड़ी हैं, हमें पता है कि हाँ ठीक है, पर अगर सोचेंगे तो ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिसके बारे में कभी सोचा नहीं है, बट वो हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस रूम में बैठी हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है तो ये सब चीज़ें हो पा रही है। तो ऐसे ही आपको जिस रूम में बैठे हो
उस रूम में देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसी 5 चीज़ें लिखना। और कुछ ऐसा निकल के आई एम श्योर कि ज़रूर आएगा ऐसा निकल के जो आपको सरप्राइज़ कर देगा, हाँ, ये भी चीज़ है मेरे पास, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये इतनी हेल्पफुल है मेरी लाइफ में ये चीज़। तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बॉडी के लिए हमने लेटर लिखना है, उसके पॉइंट्स लिखना और इसको अच्छे से फॉलो करना है। तो आपको अच्छा फील होगा। हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी कंप्लेंट्स निकल के आए जो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी और आपको परेशान कर रही थी, बट अभी आप उसके लिए, उस कंप्लेंट की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे आज क्लास लेते टाइम जब मैंने पॉजिटिव फीडबैक्स देखे या कुछ लोगों के ऐसे कुछ सबकॉन्शियस माइंड के कंप्लेंट्स क्लियर हुए, तो मुझे लगा कि ये इस पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर आप ये एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहे हो, एक्टिविटी को फॉलो करोगे, कि आपको अगर कुछ हेल्प मिली है, तो आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक या आसन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।